प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जानदार है, बहुत ही शानदार है ये सेशन। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिएगा। नागरिक शास्त्र कक्षा 12 के यदि आप विद्यार्थी हैं, अति लघु प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर परेशान है, तो ये सेशन आपका है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए। आज है 1 मार्च है और 2 से 4 घंटे के बाद आपका पेपर है नागरिक शास्त्र का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसको जबरदस्त तरीके से देखिए और अपने क्लासमेट पर भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए, दल बदल से आप क्या समझते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब कोई प्रतिनिधि क्या करता है, किसी दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े और जीत जाए, और चुनाव जीतने के बाद क्या करे, उस दल को छोड़ के क्या करे, दूसरे दल में शामिल हो जाए, तो उसे दल बदल कहते हैं। ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट हो जाएगा आप लोग का। जैसे देखिए, इसमें बिहार में नीतीश कुमार देखिए गजब के दल बदल पार्टी है, वो बहुत जबरदस्त चेंज करते रहते हैं, कब इधर रहेंगे कब उधर हो जाएंगे, कोई उनकी गारंटी नहीं रहता है। राजग का पूरा नाम क्या है प्रिय विद्यार्थियों, तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। क्या नाम है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तीसरा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी, तो ये समाजवाद और साम्यवादी विचारधारा पर आधारित थी। किस पर आधारित थी, समाजवाद और साम्यवादी विचारधारा। आज पीटीएम है, हाँ मम्मी को लेकर आओ, ठीक है ना। समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा पर आधारित था। उस मम्मी के साथ आएंगे सब बाद में, अपने का दो, मम्मी या पापा के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। चौथा देखिए प्रश्न क्या है, द्विराज सिद्धांत क्या है, तो भारत हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौमों का देश था, इसलिए मुस्लिम लीग ने क्या किया, मुसलमानों और हिंदुओं के लिए अलग अलग राष्ट्र की मांग की। इसे ही द्विराज सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, द्विराज सिद्धांत की बात हुई जैसे पाकिस्तान नाम के जो देश का उदय हुआ। ठीक है ना। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, पांचवा हम लोग का प्रश्न क्या है, फटाफट शेयर करते चलिए तभी मजा आएगा। अमेरिका का वर्चस्व कब स्थापित हुआ, तो सन 1991 में सोवियत संघ का जब विघटन हो गया, तो वहीं पर अमेरिका का वर्चस्व क्या हो गया, स्थापित हो गया। संप्रंग का विस्तारित रूप क्या है, तो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। क्या नाम है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जो है संप्रंग का विस्तारित रूप हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ फटाफट 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 देखते चलिए। दलित पैंथर्स का आरंभ कहाँ से हुआ था, तो देखिए इसका आरंभ जो था महाराष्ट्र हुआ था प्रिय विद्यार्थियों, और 1972 में हुआ था। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो देखिए नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और वर्तमान में जो है श्री नरेंद्र मोदी जी है ना। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ये भी पॉपुलर बहुत नाम है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आसियान का झंडा कैसा है, देखिए प्रतीक चिन्ह के रूप में जो है 10 बालियां हैं, और दक्षिण पूर्व के 10 देशों के प्रतीक चिन्ह है ये। और झंडे पर बना वृत्त जो होता है आसियान की एकता का प्रतीक रिप्रेजेंट करता है। तो आसियान वाला भी देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, आसियान से कोई ना कोई टॉपिक जरूर पूछा जाता है। मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे, तो देखिए सोवियत संघ या सोवियत प्रणाली के अंतिम राष्ट्रपति थे। ठीक है ना। इनके बाद क्या हुआ, फिर सोवियत संघ का विघटन हो गया। देखिए मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र बार बार पूछता है, तो मित्र राष्ट्रों में अमेरिका हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया। ठीक है ना। 1939 तक जो लड़ा गया था ये विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तो ध्रुवीय राष्ट्रों में कौन था, जर्मनी, इटली और जापान था। ठीक है, ध्रुवीय राष्ट्र भी बहुत ताकतवर थे ये भी, और मित्र राष्ट्र हमारे ताकतवर हैं ही। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व की 2 महाशक्तियां कौन थी, तो प्रिय विद्यार्थियों सोवियत संघ या प्रणाली देखिए, और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है ना, यूएसए जिसका नाम रखा। दूसरा देखिए जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो देखिए 6 अगस्त और 1945 और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः हिरोशिमा के जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। बहुत ही ये खतरनाक घटना है प्रिय विद्यार्थी, बहुत ही ज्यादा। इससे पूरा जापान जो था वो हिल गया था एकदम। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल का क्या कार्य है, देखिए क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य कार्य क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर नियंत्रण बनाए रखना। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान प्रतिनिधि क्या कहलाता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान प्रतिनिधि जो होता है वो महासचिव कहलाता है। क्या कहलाता है, महासचिव कहलाता है। पांचवा क्या है, डब्ल्यूटीसी का हमला कब हुआ, देखिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। डब्ल्यूटीसी का पूरा नाम पहले याद रखिए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, और 11 सितंबर 2001 को जो है इस पर हमला हुआ था। ठीक है ना। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी जो हैं इनको सीमांत गांधी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट आगे बढ़िए, फटाफट आगे बढ़िए, फटाफट एकदम जबरदस्त तरीके से चलिए। तेलंगाना आंदोलन क्यों चलाया गया था, तो प्रिय विद्यार्थी देखिए तेलंगाना आंदोलन जो चलाया गया था हैदराबाद राज्य में सन 1946 में, और जागीरदारों द्वारा की गई जबरन और अत्यधिक वसूल के विरोध में जो है इसको चलाया गया था। मार्शल योजना क्या है, देखिए इस योजना के द्वारा क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन में आर्थिक सहायता की गई थी। ठीक है ना, मतलब यूरोप की इकोनॉमी को सुधारने के लिए जो है अमेरिका एंट्री किया था, उसी योजना को हम लोग मार्शल योजना के नाम से जानते हैं।
शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? देखिए, शीत युद्ध से अभिप्राय क्या होता है? ऐसी स्थिति जिसमें वास्तविक युद्ध नहीं होता बल्कि युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। जैसे कभी कभी देखते हैं पड़ोसियों में लड़ाई झगड़ा होता है, वही उसी तरीके से, अर्थात यह जुबानी कागजी और युद्ध युद्ध के रूप में होता है, ठीक है ना। शीत युद्ध इसको हम लोग बोलते हैं। वास्तविक युद्ध न कर युद्ध का माहौल बना रहता है, ठीक है। तो विद्यार्थी ये हो जाएगा आपका। गुट निरपेक्ष के उद्देश्य बताइए। देखिए, दोनों ही महाशक्तियों गुटों से स्वयं को अलग रखना, विश्व में हथियारों की होड़ पर रोक लगाना और विश्व शांति के लिए सहयोग व समर्थन देना। देखिए, गुट निरपेक्षता वाला प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था सेशन आप लोग को। ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर चकबंदी वाला देखिए, स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए प्रिय विद्यार्थियों। उसका नियोजित विकास से आप क्या समझते हैं, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों का हो जाएगा। चलिए फटाफट जो है इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए।